मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री टाइम में आपका स्वागत है। मैं रजनीश शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। और आज बारिश लगी हुई है, बड़ा मज़ा आ रहा है लेक्चर बनाने का। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम शुरू करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो आपके यहाँ पे सिलेबस में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इजी है। अब हम कोई भी रिएक्शन कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने कोई भी एक रिएक्शन कंसिडर किया जो क्या था, जीरो ऑर्डर। तो हमने बोल दिया ए एरो, क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट। ये रिएक्शन हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पे। अब बच्चों इससे पहले हमने एक चीज़ पढ़ी है, वो हम लिख लेते हैं। जैसे हम रेट लिखते थे इसके लिए, तो रेट हम बच्चे ऐसे लिखते थे, रेट आर लिखते थे हम, इट इज़ इक्वल टू क्या, कंसंट्रेशन के आता था, फिर लिखते थे कंसंट्रेशन ऑफ ए। लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। और इसी चीज़ को जब हम इंस्टेंटेनियस रेट लिखते थे तब भी हम इसको ऐसे लिखते थे, क्या करते थे, यहाँ पे आपको याद होगा, ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 है तो हम कर लेते थे 1/1, और यहाँ लेते थे डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, ऐसे लिखते थे। अब अगर बच्चों में इन दोनों को मिला दूं और इसको यहाँ पे रेट को लिखूं तो मैं फिर ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए ज़रा, रटा नहीं मारना है। रेट इज इक्वल टू, क्या बोला हमने यहाँ पे, माइनस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंसंट्रेशन ए अपॉन डी टी, एंड इट इज़ इक्वल टू, ऊपर लिखा हमने के कंसंट्रेशन रेज टू पावर 0। क्लियर हो गया। अब ए रेज टू पावर 0 मतलब किसी भी चीज़ का पावर 0 हो तो क्या होता है, वो 1 हो गया। तो हम इसको लिख देंगे फिर नीचे माइनस डी कंसंट्रेशन ए अपॉन डी टी, इट इज इक्वल टू के इंटू 1 बोल दिया हमने इसको। इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी टी को यहाँ ले जाते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस डी कंसंट्रेशन ए इज इक्वल टू के डी टी। अब बच्चों इसी चीज़ को मैं माइनस साइन को यहाँ ले जाता हूँ, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं डी कंसंट्रेशन ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। और जैसे हम बोल रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन। तो इसकी हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे इस इक्वेशन में। तो देखो क्या साइन आएगा, ऐसे इंटीग्रेशन का साइन आएगा, सभी जानते हैं, डी कंसंट्रेशन ए इट इज इक्वल टू, माइनस बाहर आ जाएगा और के कांस्टेंट है ये भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा अंदर, डी टी। अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करते हो तो डी से ये इंटीग्रेशन का साइन कट जाएगा, डिफ्रेंशिएशन होती है ये। तो यहाँ पे क्या आ गया, कंसंट्रेशन ए इट इज इक्वल टू, माइनस के वैसे रहेगा और ये ऐसे कट के यहाँ पे क्या आ गया, टी, और प्लस यहाँ पे हम लिख देते हैं आई क्या होता है, वेयर आई इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 आ गई। तो क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, वेयर I is the constant of integration। अगर हमने constant of integration जो अभी हमने बोला है, अगर हमने इसको यहाँ से कैलकुलेट करना हो, I की वैल्यू को अगर हमने निकालना हो, तो हम यहाँ पे
कुछ वैल्यू अपनी तरफ से कंसिडर कर लेते हैं। तो हम यहाँ बोल देते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर हम बोल देते हैं फॉर एग्जांपल द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है इट इज़ ए नॉट, ये हमने अपनी तरफ से बोल दी। और कब है, एट टी इज इक्वल टू 0, जब टी क्या हो जाए हमारा 0। सो देन दिस इक्वेशन बिकम्स, तो ये जो इक्वेशन है वो हमारी क्या हो जाएगी, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। मैं इस चीज़ को अब यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस हमारे पास है, तो हमारे पास हो गया देखिए ए को हमने बोल दिया ए नॉट, तो ये हो गया कंसंट्रेशन ए नॉट, ये आगे वैल्यू इट इज इक्वल टू माइनस के टी हमने बोला है 0, तो यहाँ हो गया 0 प्लस आई। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, आई इज इक्वल टू क्या आ गया, कंसंट्रेशन ए नॉट। तो अब आप जो हमने ये इक्वेशन 2 थी इसमें आप वैल्यू उसको पुट कर दो किसकी, आई को। तो आप यहाँ लिख सकते हो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप इसको पुट कर देंगे तो देखो क्या वैल्यू आ रही है, ये है इक्वेशन 2। तो कंसंट्रेशन ए ऐसे रहा, यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस के टी, आई की वैल्यू पुट करनी है हमने, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, कंसंट्रेशन ए नॉट, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। समझ आ रही बात सबको। अब एक चीज़ का और ध्यान देना है, मैं इस इक्वेशन को ना अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसके ऊपर अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पेज पे, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको स्टार लगा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इक्वेशन। इसको हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप के टी को यहाँ ले जाओ, तो के टी यहाँ आ गया, ये प्लस में हो गया, और यहाँ पे क्या बन गया, ए नॉट कंसंट्रेशन माइनस क्या हो गया, कंसंट्रेशन ए। अब अगर आपको के की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो आप क्या लिख देंगे, ए नॉट माइनस कंसंट्रेशन ए नॉट ए डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ गया, टी। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली किसकी, के की। तो के की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। तो अब आप यहाँ पे खुद भी लिख सकते हो कि वेयर ए जो है कौन सी, ए नॉट जो है इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ए इज द कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं, के की वैल्यू को निकाल सकते हैं। बच्चों यहाँ तक तो हो गया। कई बार ये बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि इंटीग्रेटर रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर एक्शन बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन का यहाँ से यूज करेंगे। आईआईटी का एक क्वेश्चन में इसका एक ग्राफ आया था और पूछा था कि ये जो ग्राफ है वो कौन से ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन का है, जीरो का है, फर्स्ट का है, किसका है। सो उसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर एक्शन के लिए एक ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे आ सकती है, और वो ग्राफ हमारा होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी, और यहाँ पे हम लेते हैं टाइम टी के बीच में। और अभी मैंने पीछे एक स्टार लगाया था इक्वेशन को, और मैंने बोला था कि ये इक्वेशन हम आगे जाके यूज करेंगे। तो ए इज इक्वल टू वो होती थी माइनस के टी प्लस ए नॉट, यही इक्वेशन होगी, आपने देख लेना है पीछे। ठीक है, तो देखो मैंने बोला अभी आईआईटी में ये क्वेश्चन आया हुआ था पीछे, तो क्या क्वेश्चन था वहाँ पे। देखो अगर आपको कोई यहाँ पे ग्राफ दिया होगा और पूछा होगा कि आप बताओ ये कौन से ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस के लिए है, जीरो के लिए है, फर्स्ट के लिए है, सेकंड के लिए है, थर्ड के लिए है, बताइए। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बाई एक्सिस पे क्या दिख रहा है आपको, बाई एक्सिस पे क्या दिख रहा है, ए कंसंट्रेशन ऑफ ए, और एक्स एक्सिस पर क्या है यहाँ पे, एक्स एक्सिस पर क्या है यहाँ पे, टाइम है। ठीक है, टाइम है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि हमारी जो ये इक्वेशन है वो किससे मैच कर रही है, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। ध्यान दो, यहाँ पे हमने बोला बाई एक्सिस पे क्या है, कंसंट्रेशन ए है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, टी है। तो हमारी इक्वेशन इस इक्वेशन के साथ मैच कर रही है, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें शो कर रहा है। क्यों कर रहा है, इसकी पावर देखो, यहाँ पे 1 है, टी की पावर भी यहाँ पे क्या है, 1 है। और अगर पावर 1 है, अगर पावर यहाँ पे होती स्क्वायर, टी का स्क्वायर होता तो ये या तो सर्कल होता या पैराबोला होता या कुछ और होता। तो सीधे सीधे हमें ये बता रहा है कि दिस इज ए लीनियर, क्या है ये ग्राफ जो है, क्योंकि ये लीनियर है, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर नहीं दिख रहा है, रेज टू पावर इनका यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो अब ये बात क्लियर हो रही है कि बाई एक्सिस पे x है, एक्स एक्सिस पे t है, और इनकी जो स्लोप है यहाँ पे वो क्या है, माइनस है, माइनस के। स्लोप क्या है यहाँ पे, माइनस के है। क्या होती है स्लोप, ये हम यहाँ बोल देते थे स्लोप किसके बराबर होती थी, पीछे भी हमने किया था, टेन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गई, के। टेन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गई, के। और ये जो है जिसका बाई इंटरसेप्ट कहाँ पे कर रहा है, ए नॉट पे, यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है, और यहाँ पे आ गया थीटा। तो अगर यहाँ पे कर रहा है तो इसलिए ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया हमारा यहाँ पे। और अगर ऐसा सिचुएशन अगर आपको आता है, ऐसे ग्राफ बन के आता है और यहाँ पे स्क्वायर ना हो, तो आपका सीधा सीधा आंसर होगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्योंकि ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, बस इसको ना जिसे बोलते हैं ना कि चेप दो, रट लो अंदर, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन सीधे यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फॉर ए particular reaction the plot of concentration of reactant versus किसके साथ हो रही है, टाइम, is a straight line graph, is a straight line, और साथ में क्या है, with the negative slope। स्लोप क्या है यहाँ पे हमारे पास, माइनस के बोला हमने, नेगेटिव स्लोप। सो विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऐसे क्वेश्चन आ गया तो आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो आंसर सीधा ही जैसे मैंने बोला है, चेप दो इसको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब इसको सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर लो अपने दिमाग में। ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपको जेई मेंस में और नीट में मिलेंगे, तो ध्यान दे लेना इसको। ग्राफ के ऊपर जरूर यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आता है बच्चों। चलिए इसके साथ एक और डेफिनेशन कर लेते हैं, और वो है हमारा हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन, अब नाम से क्लियर हो रहा है, अगर कोई रिएक्शन है और उसका आधा रिएक्शन अगर कंप्लीट हो जाए तो हम उसे बोल देते हैं कि उस रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड हो गया है। सो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज, डेफिनेशन भी कई बार पूछ ली जाती है, इट मे बी डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग विच, the time during which the concentration of a reactant is reduced to half, जब आधी कंसंट्रेशन हो जाए of its इनिशियल कंसंट्रेशन, जो भी उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन रही होगी उसकी आधी जो है वो प्रोडक्ट में कंप्लीट हो जाए।
तो जैसे हम यहाँ पे अगर हम हाफ लाइफ पीरियड इसको हम डिनोट करते हैं बाई टी हाफ, मतलब आधा रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो आधा टाइम हो गया, टी हाफ हम इसे बोल देते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करेंगे तो उसके लिए बनाएंगे। अभी हमने जीरो ऑर्डर किया है, तो जीरो ऑर्डर के लिए अगर हम लिखना चाहें तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर हम इसके लिए इसका लिखना चाहें यहाँ पे क्या हाफ लाइफ पीरियड, तो देखो हम ऐसे लिखते थे ए एरो प्रोडक्ट, और इसके लिए हमने एक इक्वेशन वहाँ पे निकाली थी, के की वैल्यू निकाली थी। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आती थी, कंसंट्रेशन ए नॉट माइनस कंसंट्रेशन ए अपॉन यहाँ पे था टी। अब देखो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं कि अगर हाफ रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं हाफ लाइफ पीरियड correspond to time during which the initial concentration A naught is reduced to half, तो हम यहाँ मान लेते हैं आधा रिएक्शन कंप्लीट हुआ है तो टी हम बोल देंगे टी हाफ हो गया, आधा रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है हमारा। और जो कंसंट्रेशन ए है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, इट इज रिड्यूस्ड टू हाफ, तो इसको हमने बोल दिया ए नॉट डिवाइडेड बाई 2, मतलब आधी हो गई वो, ठीक है। तो देयरफॉर अगर हम के की वैल्यू यहाँ लिखना चाहें तो के की वैल्यू क्या आएगी, कंसंट्रेशन ए नॉट माइनस ए की वैल्यू क्या हम पुट कर देंगे यहाँ पे ए नॉट डिवाइडेड बाई 2, और नीचे टी की जगह क्या आ जाता है टी हाफ। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो एलसीएम लेके तो यहाँ पे कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ए नॉट और 2 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो गया टी हाफ हमने यहाँ से निकालना है, तो टी हाफ को आप यहाँ ले जाओ, के की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो टी हाफ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ए नॉट डिवाइडेड बाई 2k। तो बच्चों ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको ज़रा आप यहाँ पे स्टार लगा लो, ये आगे जाके हम इसको यूज़ करेंगे, तो ये जो आई है टी हाफ, दिस इज़ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए हमने वैल्यू निकाली है। तो ये फार्मूला हमारा आगे जाके यूज होगा, इसको आपने स्टार लगा के नोट डाउन कर लेना है। ऐसे ही देखो बच्चों, ये तो हमने बोला कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, अगर किसी रिएक्शन का लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन है, कंप्लीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखो इसको मैं यहीं करवा देता हूँ ताकि ये दोनों साथ हो जाएं। तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये इतना ज़रूरी नहीं है जो बहुत ज़्यादा यूज होगा, लेकिन हमें आइडिया पता होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं लाइफ टाइम, पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे TLF, इससे हम इसको डिनोट करेंगे। तो हम क्या इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो हम बोल सकते हैं टाइम इन विच 100% रिएक्शन कंप्लीटेड। यही मतलब हुआ इसका कि जब पूरा रिएक्शन हमारा 100% कंप्लीट हो जाए। तो अब हम क्या बोलेंगे, टी को हम ले लेंगे TLF, और रही बात कंसंट्रेशन की तो वो तो जीरो हो गई ए की। उसका रीज़न क्या था, क्लियर है आपके सामने, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, लाइफ टाइम रिएक्शन, पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो फिर आप जब के की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहोगे तो के किसके बराबर आ गया, ए नॉट माइनस जीरो हो गया यहाँ पे, डिवाइडेड बाई TLF निकालना है हमने, तो इसको आप यहाँ ले जाएंगे तो क्या आ गया, TLF इट इज इक्वल टू के, यहाँ पे आ गया, तो कंसंट्रेशन ए नॉट अपॉन के, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो इसको भी आपने ऐसे स्टार करके लिख लेना है, क्योंकि ये भी हमारी जो है वो आगे हम यूज़ करेंगे। तो एक हो गई हमारी टी हाफ के लिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और एक हो गई हमारे पास किसके लिए, लाइफ टाइम रिएक्शन के लिए।
के लिए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, और वो सिर्फ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ही होती है। सो मान लेते हैं कि हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और उसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ए नॉट, वो हमने मान ली कितनी है, हमारे पास 100 है, 100 मोल पर लीटर है, कुछ भी मान सकते हो आप, 100 मोल पर लीटर है। और देखो हमने यहाँ लिख दिया 100 मोल पर लीटर है, और जैसे जैसे टाइम बीता तो रिएक्शन हमारा 50% कंप्लीट हो गया, और फिर जैसे जैसे टाइम बीता तो हमारा रिएक्शन जो है वो टोटल कंप्लीट हो गया, मतलब जीरो हो गया वहाँ पे। समझ आ रही बात आपको? तो ये हमने क्या ली है, कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो 50% कंप्लीट हो गया और धीरे धीरे वो जीरो में चला गया। तो जब वो 50% यहाँ पे कंप्लीट हुआ तो हम यहाँ पे टी हाफ निकाल रहे थे, देखो यहाँ पे। तो हमारे पास कितना टाइम लगा, कंसंट्रेशन ए नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2K, ठीक है। और जब हम फुल कंप्लीट कर रहे थे इसको यहाँ पे, तो क्या हो गया, लाइफ टाइम कंप्लीट अगर हुआ तो क्या हो गया, अभी हमने निकाला था ए नॉट अपॉन के। अब अगर हम बात करते हैं कि 50 से फिर जीरो हो गया, तो यहाँ पे फिर से ये लगा ए नॉट अपॉन 2K। अब आप बोलोगे कि ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि जितना इधर लगा उतना ही इधर लगा, लेकिन बच्चों ये कॉमन नहीं है। दिस इज़ ओनली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होते हैं उन्हीं में ही ये चीज़ होती है। अगर बाकी रिएक्शंस की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ फॉलो नहीं होती है कि जितना आधे में लगा उतना ही टाइम अगले में लगेगा। तो यहाँ पे हम जो खासकर यहाँ पे मैं ऐसे बोल देता हूँ कि मान लो 100 से हमारा 50% कंप्लीट हुआ और टी टाइम लगा, और फिर जीरो पे चले गए तो भी कितना लगा, टी टाइम ही लगा, हम ये बोल सकते हैं। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब हम इक्वल इंटरवल, यहाँ पे इक्वल इंटरवल जब हम क्रॉस करते हैं, इंटरवल क्रॉस करते हैं, तो टाइम भी क्या लगता है, इक्वल टाइम। तो ये चीज़ आपने नोट डाउन करनी है, नोट्स में डालनी है कि इक्वल इंटरवल अगर हम जितना, जैसे हमने 100 से 50, 50 से हम जीरो आए तो 50 किया क्रॉस तो इक्वल टाइम लगेगा, टी लगा, यहाँ पे भी क्या लगा, टी लगा। तो ये हम एक तरह से इसको हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं, और ये हम इसको न्यूमेरिकल में आपको यूज़ करके भी बताएंगे आगे कि हमने ये क्या किया यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना बच्चों। तो अब हम शुरू कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड भी यूज़ करेंगे, जो शॉर्ट मेथड है, जो आपको कंपटीशन एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट देगा बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन है, फॉर ए एरो प्रोडक्ट्स टू बी जीरो ऑर्डर, if time taken for 50% completion is 2 minutes, find the time required for 75% completion of reaction। तो बच्चों ये स्टेटमेंट है, टाइम पूछा है हमारे से निकालने के लिए, तो हम शुरू करते हैं इसको लेके प्रभु का नाम। देखो कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बोला था कि आपको याद रखने हैं, उनको हम थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे। किसके बराबर होता है, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी बोलते थे हम, और टी हाफ हम लिखते थे हमेशा क्या, ए नॉट अपॉन 2K, ठीक है जी। ये तो हमने ऐसे लिख लिया। अभी हम लिखते हैं, देखो यहाँ पे लेट
ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, यही होता था जो भी हमने लिखा। मैंने बोला आपको हमेशा याद रखना है। अब हमने टी निकालना है तो हम टी की यहाँ पे लिख लेते हैं, टी इज इक्वल टू क्या होगा, ए नॉट माइनस ए अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे के। तो ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई टी की। अब देखो बच्चों, हम यहाँ बात कर रहे हैं 50% कंप्लीशन इन 2 मिनट्स। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम बात कर रहे हैं कितना कंप्लीट होता है रिएक्शन हमारा, 50% कंप्लीट हुआ, 50% कंप्लीशन इन 2 मिनट। तो 50% कंप्लीशन हुआ तो हम यहाँ पे लेट ए नॉट की इनिशियल कंसंट्रेशन को हम मान लेते हैं 100, हमने अपनी तरफ से मान लिया। तो इसका मतलब हम 50% बोल रहे हैं, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई फिर 50%। टाइम कितना लगा इसके लिए, 2 मिनट। सो अब वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टी की जगह क्या आ गया, 2 मिनट इज इक्वल टू ए नॉट हमने कंसिडर किया है 100 और 50% कंप्लीशन हुआ तो 50 आ गया और के हमारा ऐसे नीचे आ गया। और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 50 अपॉन के। इस इक्वेशन को हम मान लो 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब बोल रहा है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। 75% की बात कर रहा है, तो 75% लिख लिया हमने यहाँ पे, 75% कंप्लीशन। अब ए नॉट तो हमें पता ही है कितना है 100। अब हम बात कर रहे हैं 75%, मतलब 75% अगर रिएक्शन खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना फिर, तो कंसंट्रेशन ए कितनी बच गई 25। कुछ लोग इसको 75 लिख देते हैं यहाँ पे, तो कितनी बची है 25, जो बची है वो लिखनी है। टी को हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो डाल देते हैं वैल्यू। तो क्या आ गया, टी इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 100 माइनस कितना आएगा 25 डिवाइडेड बाई के, तो कितना आ गया ये 75 अपॉन के। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपल है, डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, डिवाइड कर देते हैं। तो देखो ये है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t/2, ये आया, ऊपर आ गया ये 75 अपॉन के और नीचे आ गया 50 अपॉन के। तो के से के भाई साहब गए, तो गए, तो यहाँ पे क्या आ गया 75 अपॉन 50 और ये भाई साहब 25 से गए तो कितना हो गया 3 अपॉन 2, 2 से 2 चला गया तो कितना हो गया t इज इक्वल टू 3 मिनट। मिल चुका है हमें आंसर बच्चों, हमें आंसर मिल चुका है। और एक चीज़, ये तो मेथड वो था जो हमने यूज किया लॉन्ग मेथड। अब हम बात करते हैं यूनिटरी, जहाँ पे यूनिटरी मेथड लगता हो। अब देखो कंपटीशन एग्जाम में आपको यूनिटरी मेथड बहुत बेस्ट रहेगा। देखो सीधे क्लियर हो रहा है, यहाँ पे सीधे ही क्लियर हो रहा है। मैं यहाँ पे लगाता हूँ इसको, देखिए हम बोल रहे हैं 100%, फिर हम बोल रहे हैं 50% और फिर हम बोल रहे हैं 0%। 100 से 50% जाने में कितने मिनट ले रहा है ये 2 मिनट। तो यहाँ पे भी कितने लेगा आगे ये 0 तक जाने के लिए 2 मिनट्स। टोटल कितने हो गए 4 मिनट। 50 तक 2 मिनट, अगर पूरा देखना हो तो कितने हो गए 4 मिनट। अगर 75% देखना हो तो कितने हो गए, तो कितने हो गए हैं 3 मिनट। आंसर मिल गया, ठीक है। तो ये यूनिटरी मेथड जब आप आंसर देखेंगे तो देखते ही समझ जाएंगे कि ये हमारा आंसर आने वाला है। तो क्लियर कर लो अपने दिमाग में, यूनिटरी मेथड लगाना भी सीख लो साथ में, ताकि हमें इमीडिएट आंसर मिल जाए। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलिए बच्चों एक और न्यूमेरिकल ले रहे हैं, मिलता जुलता है, थोड़ा सा चेंज है। फॉर ए एरो प्रोडक्ट टू बी
zero order if takes 2 minutes for 50% completion. So find time required for 33.33% completion. तो थोड़ा सा टिपिकल बनाया है इसको, सीधा क्वेश्चन नहीं दिया, माइनर सा यहाँ पे 33.33% कंप्लीशन की बात की है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं। ए है, मान लीजिए 0.33 मिनट टाइम पूछा है ना, बी है 0.66 मिनट, सी है 1.33 मिनट और डी ऑप्शन है हमारे पास 1.66 मिनट। सो करते हैं सॉल्यूशन। जैसे हमने पहले किया था न्यूमेरिकल, सेम वैसे ही है ये भी। अब हमें पता है टी की वैल्यू जो निकालते हैं, पीछे हमने फॉर्मूला लिख लिया था, टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन के। अब देखो हमें क्या दिया है, लेट ए जो हम पहले मान रहे थे कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज 100 मान ली हमने। फिर हम बात कर रहे हैं कि 50% क्या हो रहा है कंप्लीशन यहाँ पे, तो 50% कंप्लीशन हो रहा है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, और टाइम कितना ले रहा है यहाँ पे ये 2 मिनट। ठीक है जी। सो वैल्यू निकाल लेते हैं, अब हम यहाँ पे भर देते हैं तो क्या आ गया 2 मिनट इट इज इक्वल टू 100 माइनस कितना आ गया 50 डिवाइडेड बाई के, तो 50 अपॉन के। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अगर हम सेकंड केस की बात करते हैं तो सेकंड केस में हम क्या बोल रहे हैं कि फाइंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 33.33% कंप्लीशन। तो कितना कंप्लीशन हो रहा है हमारे पास 33.33% कंप्लीशन हो रहा है यहाँ पे। सो बच्चों ए नॉट तो यहाँ पे फिर से क्या है 100 है। अब हम बात पहले भी कर रहे थे 33.33% कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना है, फिर बचा है 66.66, माइनस कर देंगे 100 में से 66.66। क्लियर हो रहा है। टाइम हमको यहाँ पे निकालना है, तो टी को हमने निकालना है, तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ डाल देते हैं टी इज इक्वल टू 100 माइनस 66.66 डिवाइडेड बाई के, तो ये हमारे पास आ गया 33.33 अपॉन के। तो इस इक्वेशन को हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे अभी हम पहले कर रहे थे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, तो डिवाइड कर दीजिए। देखो t अपॉन 2 क्या आ गया, t अपॉन 2 इट इज इक्वल टू क्या आ गया, ऊपर वाली इसमें क्या आ गया हमारे पास 33.33 अपॉन के, और यहाँ आ गया 50 अपॉन के से के कट गया, यहाँ पे आ गया 33.33 अपॉन 50। अब देखिए 2 यहाँ आ जाएगा तो t की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, देयरफॉर t इज इक्वल टू 33.33, 2 यहाँ आ गया डिवाइडेड बाई 50, ये आ गई। अब देखो थोड़ा सा अगर हमने कैलकुलेशन इजी करनी हो तो यहाँ पे 50 से डिवाइड करना टफ हो जाएगा, तो हम ना दोनों साइड से 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि नीचे क्या आ जाएगा फिर 100 आ जाएगा, तो वो हमारे पास आ गया। कैलकुलेट कर लेना आप 133.32 डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100। तो अगर 100 से जब हमने डिवाइड किया इसको, तो अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आई दैट इज 1.333 मिनट। तो आंसर आ चुका है 1.333। तो ऑप्शन अगर आप ढूंढते हो तो ये है, दिस इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर।
तो ये तो वो मेथड हो गया जो लॉन्ग मेथड है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको यही मेथड करना होगा क्योंकि वहाँ टाइम भी होता है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है तो हम यूनिटरी मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो बच्चों इसको यूनिटरी मेथड के साथ भी हम करके देखते हैं, जो आपको शॉर्ट मेथड होगा। देखो मैं एक पेज से यहीं से समझा देता हूँ आपको। अब देखो जल्दी से हम बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे कि 50% कंप्लीशन जब हुआ तो 2 मिनट्स लगे। तो देखो ये 100 है और जब हम यहाँ पे आए 50 पे तो इट विल टेक 2 मिनट, इट विल टेक 2 मिनट। तो अब हमें जाना कहाँ पे है, 66.66 पे, 66.66 पे, जो थोड़ा टफ है। हम इसको थोड़ा इजी बनाते हैं। देखो यहाँ पे हम इसका ऐसे कर लेते हैं कि अगर 50 के लिए हमारे लगे हैं 2 मिनट तो हम 10 के लिए निकाल के देखते हैं। देखो 10 के लिए कितने लगेंगे, क्या होगा, 2/50 इंटू 10, ये कट जाएगा तो ये आ गया 0.4 मिनट, 0.4 मिनट। अब इस चीज़ का ध्यान देना 10 के लिए कितने लग रहे हैं 0.4 मिनट। हमने जाना कहाँ है 66.66 पे, तो हम पहले आगे चले जाते हैं, हम जाते हैं 70 पे, फिर हम वहाँ पहुँचेंगे। पहले हम 70 तक जाते हैं। तो देखो 30 हुआ कम तो 3 इंटू 0.4 मिनट। क्लियर होगी बात। एक 10 के लिए लगे 0.4 मिनट, तो 30 के लिए कितने लगेंगे 3 इंटू दिस। क्लियर हो रहा है। अब हम क्या करेंगे 70 से हम चले जाएंगे 60 पे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हम बात करते हैं टोटल के लिए, तो यहाँ पे लग रहा है कितना 10 हुआ ना, ये 0.4 मिनट। अगर हम यहाँ पे इसके 3 पार्ट्स कर देते हैं, क्योंकि हमें जाना कहाँ है 66.66 पे और एक यहाँ पे है 63.33, मतलब कि हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब ये हो गया कि 0.4 क्या हो गया डिवाइडेड बाई 3, ये भी क्या हो गया 0.43 और 0.4 डिवाइडेड बाई 3। तो हमें तो एक ही हिस्सा चाहिए, हमने यहाँ तक जाना है। तो अब हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, देखो 3 इंटू ऊपर जो किया था हमने 30 तो हो गया वो, तो 0.4 प्लस, क्योंकि ये ऐड करना हमने यहाँ पे, तो 0.4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये करके कितना आ गया हमारे पास 1.2 प्लस, अगर इसको करते हैं कैलकुलेट तो ये आ गया हमारे पास देखो 0.1333। तो इसका टोटल आंसर आ गया 1.333 मिनट। और यही हमारा क्या था यहाँ पे आंसर था बच्चे, यही हमारा यहाँ पे क्या था आंसर था। तो क्लियर हो गया सबको। सिंपल सी चीज़ की हमने, ये हमें बोला ही था कि जब हम 50% करते हैं तो 2 मिनट्स लगते हैं। तो हमने यहाँ पे देखो 10 का निकाल लिया, 50 के लिए 2, तो 10 के लिए 2/50 इंटू 10, तो 0.4 मिनट लगे। तो 0.4 जब हमने यहाँ पे 30 नीचे आए तो हमने 3 इंटू दिस कर लिया। 66.66 पे जाना था, तो यहाँ पे अगर हमारा 0.4 लगता है तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा पुत्र, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी हमें थोड़ा सा अच्छा आंसर मिलेगा और हम सही करेंगे। मेन चीज़ क्या है पुत्र, यहाँ पे बच्चों आपको करनी क्या है प्रैक्टिस। अब आप ऐसे 3-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक कॉन्फिडेंस बनेगा और आपको पता भी चल जाएगा कि इसको कैसे अप्लाई हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी बात पर केमिस्ट्री टाइम को लाइक करना बनता है दोस्तों, यस, और सब्सक्राइब करना ही बनता है। तो केमिस्ट्री टाइम बाय रजनीश शर्मा को कर डालो सब्सक्राइब। बच्चों ऐसे न्यूमेरिकल जो हैं, जो अभी हम देख रहे हैं सामने, फॉर ए रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20% कंप्लीशन इज इन 40 मिनट्स एंड 40% कंप्लीशन इन 80 मिनट्स। तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। ये जो इस टाइप का जो न्यूमेरिकल होता है, यहाँ पे ना हम हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड का मीनिंग क्या हुआ, अगर इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको पेपर में आएगा तो मोस्टली ये ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए आता है।
जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, तो मोस्टली फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आता है, लेकिन अभी हम फर्स्ट ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, अभी हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स कर रहे हैं यहाँ पे। तो न्यूमेरिकल भी हमने उसी का ही लिया होगा, सीधी सी बात है। बट फिर भी आपको एक मैं तरीका बता देता हूँ कि करते क्या हैं। यहाँ पे देखो, अभी तो हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स लगाएंगे, तो हम यहाँ पे हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स लगाया, ठीक है, और उसकी वैल्यू फाइंड की, के की वैल्यू फाइंड की। फाइंड टू वैल्यूज ऑफ के, दोनों के लिए अलग अलग हमने फाइंड की टू वैल्यूज ऑफ के। अब आपने ध्यान देना है कि इफ वैल्यू ऑफ के इज सेम, अगर वैल्यू ऑफ के जो है वो क्या आती है, सेम आती है। अगर सेम आती है तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ध्यान देना अब इस बात के ऊपर। और अगर ये सेम नहीं आती है तो यहाँ पे जब हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड की है, जो हम बोल रहे हैं कि सेम आएगी, अगर सेम नहीं आती है तो यहाँ पे फिर हम यूज़ करते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। मतलब हम के की जो वैल्यू निकालेंगे वो किसके लिए निकालेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और अगर वो सेम आती है तो हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर है, अगर वो सेम नहीं आती है तो फिर हम कौन सा यूज़ करेंगे, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो बोलने का मतलब ये है कि हमें ऑलरेडी ये कभी पता नहीं चलता कि यहाँ पे कौन से ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स लगनी है, फर्स्ट, जीरो की सेकंड, कौन सी लगेगी। लेकिन बात अभी जो हम कर रहे हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की, तो अभी हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ही लगाएंगे। और वैसे भी अगर आप इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखो तो साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, देखो यूनिटरी मेथड हम बार बार बोल रहे हैं कि जीरो ऑर्डर में लगेगा, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में नहीं लगेगा। यूनिटरी मेथड का मीनिंग है, देखो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20% कंप्लीशन कितना, 40 मिनट्स, मतलब 20% के लिए 40, तो 40% के लिए कितना होगा, 80। साफ दिख रहा है, सेम, ठीक है। तो ऐसा फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर में नहीं होता है, तो सिर्फ यही हो रहा है। तो ये तो साफ दिख रहा है कि यूनिटरी मेथड से सीधा हमें निकल गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जीरो। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो यहाँ पे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के साथ ही हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे। सो देखिए, हमारे पास फॉर्मूला था A इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो बच्चों पहले हम बात कर रहे थे किसकी, 20% कंप्लीशन की, 20% कंप्लीशन की। तो ए नॉट तो हमने मान लिया कितना, 100। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे लिए यहाँ पे, 80, क्योंकि 20% कंप्लीशन हुआ तो ये आ गया। और टाइम भी हमें दिया हुआ है इसने, तो पहले के लिए टाइम कितना बोला है, 40 मिनट्स, 40 मिनट्स। तो भर देते हैं यहाँ पे वैल्यू, डाल दो, भर के डाल दो, कितना आ गया 80। इट इज इक्वल टू 100 इंटू के, और टी हमें दिया हुआ है यहाँ पे 40 मिनट। तो बच्चों के की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये आ गया हमारे पास 20/40। तो ये कट जाएगा 1/2, 1/2 मतलब 0.5 आ गई हमारे पास के की वैल्यू फर्स्ट के लिए, फर्स्ट केस में, ठीक है जी। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। तो सेकंड केस में हम बोलते हैं 40% कंप्लीशन की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे। तो 40% कंप्लीशन मतलब ए नॉट तो हमें पता ही था 100 है, तो ए कितना हो जाएगा बच्चों, 40, तो मतलब 60 हुआ। और टी हमें यहाँ पता है 80 मिनट्स ऊपर हमारी स्टेटमेंट में। तो भर दीजिए 60 इज इक्वल टू 100 माइनस के, सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस के इंटू 80, क्लियर हो रहा है। तो के की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास, अगेन 40/80 मतलब 1/2 मतलब 0.5। साफ देखो, मैंने अभी क्या बोला था, अगर सेम आता है, इफ द वैल्यू ऑफ के इज सेम देन ऑर्डर इज जीरो ऑर्डर। हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स लगाई थी और हमारा फार्मूला यहाँ पे हिट कर गया, तो इट मीन्स सही हो गया। देयरफॉर तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो। कौन सा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा यहाँ पे।
और के की वैल्यू भी हमने ऊपर क्या निकाला है, रेट कांस्टेंट निकालना है के, तो के की वैल्यू भी हम ऊपर निकाल चुके हैं, दोनों में सेम आई है 0.5 ये, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे यूनिट्स की। अगर आप यूनिट्स की बात करते हैं तो क्या आएंगे, यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, इसके होते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे हम मिनट में कर रहे हैं तो पर मिनट हो जाएंगे। सो दिस इज द रेट कांस्टेंट। तो दोस्तों ये हो चुका है, तो आप यहाँ यूनिटरी मेथड से भी इसको देख सकते हो। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करो इसके ऊपर, जितनी प्रैक्टिस करोगे। केमिस्ट्री क्या चीज़ है बच्चों, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितना डाटा कलेक्ट करोगे आप उतने ही सिक्योर होते जाओगे। डाटा कलेक्शन मस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो हम करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशल जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ स्पेशल जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जो सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं और सिंपल पास होना चाहते हैं वहाँ पे, ये उनके लिए नहीं है। ये जो जेईई मेंस या नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास 3A एरो प्रोडक्ट्स, और इसके लिए रेट हमें गिवन दी हुई है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट ऐसे लिखी जाएगी ए कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर है, यहाँ पे 3 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो साथ में हमें गिवन दिया हुआ है इनिशियल कंसंट्रेशन ए इज ए नॉट, ठीक है। और पूछा है हमारे से कि फाइंड करो, फाइंड concentration of A after time t, after time t, एंड साथ में बोला है कि फाइंड करो, फाइंड हाफ लाइफ ऑफ ए का हाफ लाइफ निकालो। अब देखो ये मैंने इसलिए ऊपर लिखा है स्पेशल जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जैसे हम पहले फॉर्मूला लगा रहे थे तो फॉर्मूला इजी है, क्या था, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। बट ये जो क्वेश्चन है इसके लिए ये जो फॉर्मूला है दिस इज नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, क्योंकि बच्चों ये जो हम फार्मूला लगाते थे वो हम लगाते थे कुछ इस टाइप का रिएक्शन आता था, ए एरो प्रोडक्ट, आपने देखा होगा पीछे, मतलब ए तो होता था यहाँ पे, लेकिन पीछे यहाँ पे कुछ नहीं होता था, यहाँ पे 1 नहीं होता था। अब इस टाइम जो हमारे पास है यहाँ पे क्या है 3 है, तो थोड़ा सा इसमें अब चेंज हम करेंगे। यहाँ पे देखो रटा रटाया जो हम काम कर रहे थे, ये वाला रटा रटाया जो काम होता है वो नहीं चलेगा, बट यहाँ पे कंसेप्ट जरूर चलेगा। तो कंसेप्ट क्या है हमारा, ध्यान देंगे अब सारे। देखिए हमें गिवन है रेट, हम ऐसे लिखते हैं, आती है हमें R इज इक्वल टू के कंसनट्रेशन ए रेज टू पावर 0, जीरो ऑर्डर के लिए है। और जब हमने इंटीग्रेटर रेट लॉ किया था तब हमने इसके लिए ऐसे भी लिखी थी कि R को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू -1/3 डी कंसनट्रेशन ए अपॉन डी टी, -1/3, इससे पहले हम करते थे -1/1 क्योंकि 1 होता था। और फिर इसको हम आपस में इक्वेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ज़रा, -1/3 डी कंसनट्रेशन ए अपॉन डी टी, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के कंसनट्रेशन ए नॉट। ए नॉट आपको पता है क्या किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो यहाँ वैल्यू आ गई -1/3 डी कंसनट्रेशन ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, के। अब हम 3 को यहाँ ले जाते हैं और डी टी को भी यहाँ ले जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी कंसनट्रेशन ए इज इक्वल टू, आगे हमारे पास वैल्यू -3 के डी टी, ये वैल्यू। अब हम बोलते थे, मैं यहाँ कर देता हूँ अभी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी कंसंट्रेशन ए इज इक्वल टू -3 के बाहर आ जाएगा और अंदर आ गया डी टी। तो यहाँ पे आ गया कंसंट्रेशन ए इज इक्वल टू -3 के और इसकी हो जाएगी टी प्लस आई। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। आई की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, आई होता था कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में जगह की कमी भी है थोड़ी सी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इफ़ t इज इक्वल टू 0 तो ए की कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी, ए नॉट। हमें गिवन भी है यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ये है। तो देखो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, कंसंट्रेशन ए नॉट इज इक्वल टू -3 के इंटू 0 प्लस आई। तो आई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पे आई की वैल्यू आ गई ए नॉट। तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या आ गई हमारे पास अभी, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या आ गई हमारे पास, देखो क्या आ गई, कंसंट्रेशन ए इज इक्वल टू -3 के टी और आई की वैल्यू आ गई हमारे पास ये ए नॉट, तो प्लस कंसंट्रेशन ए नॉट। क्लियर हो रहा है सबको, दिख रहा है सबको, ओके। तो अब हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कंसंट्रेशन ए इज इक्वल टू -x को यहाँ ले जाते हैं तो क्या हो गया, कंसंट्रेशन ए नॉट -3 के टी। तो बच्चों ये वैल्यू आ गई हमारे पास। हम वैल्यू इसकी बात कर रहे थे लेकिन वैल्यू चेंज होके क्या आ गई, ये आ गई। अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगा यहाँ पे। अब मान लो कोई ऐसा रिएक्शन आपको आया कि यहाँ 5/2 आ जाए। तो देखो बच्चों यहाँ तो आपने 1/3 ले लिया था, तो क्या लेंगे फिर यहाँ पे, तो आपको ये मेथड यूज नहीं करना है। ये मेथड सिर्फ बताने का आपको एक तरीका था, क्या, जब भी कुछ ऐसा आ जाए 5/2 तो जहाँ पे KT था, ये KT था, वहाँ पे 3 की बजाय आप क्या कर देंगे 5/2। यहाँ आ जाए 3/2 तो आप क्या कर देंगे 3/2। यहाँ आ जाए 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो बोलने का मतलब ये है कि अब हमें वो मेथड पता चल गया, हमें तरीका पता चल गया कि इसको करना कैसे है। समझ आ रही है बात। अब हमने निकालना था साथ में फाइंड हाफ लाइफ ऑफ ए। स्पेस की कमी है तो हम यहाँ जा रहे हैं ऊपर को, इस स्पेस को मैं यूज़ कर रहा हूँ ऊपर। देखो इसका फॉर्मूला तो आपको आता था, क्या होता था, टी हाफ इज इक्वल टू किसके बराबर होता था, ये ए नॉट अपॉन 2k। ठीक है जी। अब k की वैल्यू तो हमें पता ही है क्या आ गई है, जहाँ पे 1k था वहाँ पे क्या हो गया 3k हो गया है। तो सीधा ही डाल दो ए नॉट अपॉन 2 इंटू 3k, तो इट बिकम्स ए नॉट अपॉन 6k। तो टी हाफ की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये सीधे सीधे फॉर्मूला डाल दो, जो वैल्यू यहाँ पे आई होगी 3 होगी 4 होगी 5 होगी 6 होगी 7 होगी 5/2 होगी, कुछ भी होगी वो आपने यहाँ डाल देनी है और यहाँ पे भी आपने वैसे ही ऐड कर देनी है। तो आपको ये इसका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट जीरो ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शंस। इसके ऊपर हमने जो भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ किया और इसके न्यूमेरिकल्स किए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछे जाते हैं पेपर में, कंपटीशन एग्जाम में। तो बच्चों ढंग से तैयारी करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है प्रॉपरली आपने, और केमिस्ट्री टाइम को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है मेरे प्यारे 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 बच्चों। लव यू ऑल, बाय बाय।